सुरखुरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले जज चले गए। मेरे केसेस पर मॉनिटर बनकर बैठे जज ने भी इस्तीफा दे दिया। जो मेरे केसेस पर साम बनकर बैठा था, जिसे 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था, वो चला गया क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ की कड़ी तनकीद। लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ की छुट्टी ना कराई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। पुराना वक्त वापस लाना एजेंडा, सब्ज पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना अवलीन तरजीह है। बहुत जख्म और ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की ताकत है ना हिम्मत। साथियों की मदद से मुल्क और कौम को दोबारा पांव पर खड़ा करेंगे। नवाज शरीफ अपनी नहीं कौम की खातिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियां साहब को तकलीफ है तो सिर्फ महंगाई की, बिजली के जायद बिलों की। आपको इल्म है ना, नवाज शरीफ जब आता है तो महंगाई कम और मुल्क तरक्की करता है। 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे, शेर पर मुहर लगाएं। 9 मई वालों को उठाकर बाहर फेंक देना। मरियम नवाज ने कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। लाहौर में 5 साल घुस बैठे आ गए जिन्होंने शहर को तबाह कर दिया। जब हमारी हुकूमत थी तो लाहौर में हर साल नया मंसूबा आता था, अब यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला सियासी जमात से नहीं, महंगाई और गुर्बत से है। इलेक्शन जीतकर जनूबी पंजाब को लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना, शहबाज शरीफ का दावा। हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। ये लोग जादू टोने में लग गए, कोई काम नहीं किया। नून लीग सदर की बानी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। राजनपुर में जलसे से खिताब, कहा, इतना बड़ा सैलाब और तबाही कभी नहीं देखी। हजारों लोग दरबदर हुए। सैलाब में जो काम किया उससे मवाजना कर लें, फैसला आज ही हो जाएगा। राजनपुर में आईटी यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। बड़े मियां साहब को मुबाहिसे का चैलेंज दिया, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। जमहूरी मुआशरे में मनाजरे की रिवायत है, हम दूसरों की तरह झूठे वादे नहीं करते। बिलावल भुट्टो की फिर नवाज शरीफ पर तनकीद के तीरों की बारिश। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में तलबा से मुकालमा करते हुए कहा, पीटीएम हुकूमत ने भी 3 माह तक IMF का मुआहिदा नहीं माना। सियासत के लिए गलत मौशी फैसले किए गए। पाकिस्तान मौशी बहरान और मौसमियाती तब्दीली से 2-4, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी भी अहम इशूज हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी का मंशूर खुद माहिरीन के साथ बैठकर तैयार किया। अहमद फराज पीपल्स पार्टी के कारकुनों की फायरिंग से शहीद हुआ। डॉक्टर आसिम ने ऐसा करने की हिदायत की। MQM कारकुनों के पास असलहा होता तो पीपल्स पार्टी वालों को वापस न जाने देते। मुस्तफा कमाल का इल्जाम, डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम लड़ना नहीं चाहते, पुलिस इस जुर्म में बराबर की शरीक है। कारकुन सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यकीन है ये वाकया MQM ने खुद कराया। हमारे कारकुन मुलविस हुए तो सजा के लिए तैयार हैं। मुस्तफा कमाल धमकियां देने पर उतर आए हैं, उन्हें रोकना होगा। फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, किसी भी सहाफी या आवाम को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। तनकीद रोककर आप सुप्रीम कोर्ट या मेरा भला नहीं कर रहे। यहाँ मट्टी पांव निजाम चल रहा है, हमें सच बोलना चाहिए। कब तक माजी की गलतियां दोहराते रहेंगे? अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप सोच रहे हैं तनकीद रोककर सुप्रीम कोर्ट या मेरा भला कर रहे हैं तो ये गलत है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान माहौल फिर कशीदा। आजम खान से जराह के दौरान अदालत में बदनज़मी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी शदीद गुस्से में आ गए। अदालत में शोर शराबा।
मामले की संगीनी देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। पाकिस्तान को नवाज और जरदारी की नहीं, अमन की जरूरत है। इन दोनों ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, उतना अमेरिकी एटमी बम ने जापान को भी नहीं पहुंचाया। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कोट मोमिन में जलसे से खिताब करते हुए कहा, दो खानदानों ने इदारों समेत मुल्क को तबाह किया। आज ये लोग फिर हुक्मरानी के लिए आ गए हैं। रियासती इदारों के खिलाफ मखसूस सियासी जमात का मन घड़त प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब। मखसूस सियासी जमात अपने मजमूम अज़ाइम के हुसूल के लिए हर हद पार कर गई। सोशल मीडिया पर मखसूस सियासी जमात के हैंडलर्स ने गुलाम शब्बीर नामी शख्स की वीडियो वायरल की। वीडियो में गुलाम शब्बीर रियासती इदारों के खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। सनम जावेद की एक मुकदमे में जमानत, दूसरे में गिरफ्तार। पुलिस ने शादमान थाने को जलाने के केस में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग सेक्रेटेरिएट जलाने के मुकदमे में सनम जावेद की जमानत मंजूर की। सनम जावेद NA 119 और इलेक्शन से दस्तबरदार। उधर कराची 3 तलवार पर PTI के खिलाफ कानून रैली का केस, गिरफ्तार 15 कारकुन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आम इंतखाबात 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 27,628 हसास करार दिए गए हैं। उधर लाहौर में दर्जनों असातिज़ा का इलेक्शन ड्यूटी से इनकार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का नोटिस, असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज। इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिर असातिज़ा अथॉरिटी ऑफिस तलब कर लिए गए। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा, महंगाई में बतदरीज कमी आएगी। बैरूनी अकाउंट में काफी बेहतरी आई। ज़र मुबादला के ज़खायर में 4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 6 माह में जारी खाते का खसारा 0.8 अरब रुपए रहा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी। दीरबाला, कोहिस्तान, चित्राल, सेदो शरीफ में बादल बरसे। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। कराची में आज बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेश गोई। शांगला के सयाहती मकामात बुर्ज बांडा का परपांडा और पीर सर में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी।